हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? खासकर आज का ये वीडियो डी फार्म स्टूडेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर है। जो इसमें 3 से 4 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, उनका मतलब क्या है, इस नोटिस का आने का मतलब क्या है, एग्जाम देना किसको है, किसको नहीं देना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये नोटिफिकेशन आया है 14 सितंबर 2022 को। अब बात कर लेते हैं कि इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, कमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज ऑन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट in the regulation 6 of the diploma in pharmacy exit examination regulation 2022। क्लियर हो रहा है बच्चे? देखिए मैं आपको बता दूं इसमें इसका मतलब क्या है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने अमेंडमेंट करने की सोची है, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव करने का सोचा है एग्जिट एग्जाम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके पास था, एग्जिट एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या मेंशन था कि भाई आपको 3 पेपर देने हैं, तीनों पेपर ही आपके जो होंगे वो क्या कैसे होंगे, उन एमसीक्यू बेस्ड होंगे और 3 पेपर होंगे, तीनों अलग अलग दिन होंगे और आपको एक ही बार में वो पास भी करने हैं। अगर आप किसी भी एक में भी फेल हो जाते हैं, अगर आपके किसी एक में भी 50% से कम आते हैं तो आप उस एग्जिट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप उसमें फेल माने जाएंगे। ये था हमारे पास नोटिफिकेशन, इस तरीके से एग्जिट एग्जाम होना था। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एग्जाम रेगुलेशन 2022 ER जो 2020 है, ठीक है, ER 2020 है, एजुकेशन रेगुलेशन 2020, लेकिन ये फॉलो कब से हुआ? 22 से फॉलो हुआ। ठीक है, तो जो बच्चे 22 में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2022 में, ठीक है, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है वो क्या करेंगे, आप एग्जिट एग्जाम देंगे। जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है वो एग्जिट एग्जाम देंगे। क्लियर हो रहा है आपको? उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात बता दूं आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो इसका आपने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट में मतलब क्या है, कुछ बदलाव के लिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से पेपर होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है एग्जिट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। पैटर्न बहुत ईजी, आसान होने वाला है, सरल भाषा में पेपर होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस जो यहाँ पे चैलेंजिंग है वो है इंग्लिश में पेपर होगा, चैलेंजिंग है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो सकती है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है, जितनी भी, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनसे पूछा है कि आप अपनी सलाह दीजिए कि क्या क्या चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं, और इन्होंने कुछ क्राइटेरिया, कुछ गाइडलाइंस भी इसमें दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने सबसे पहले बताया भाई, जो एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक सैचुरेटेड बॉडी है जो कि किसके अंदर आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। न्यू दिल्ली, इट इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 में ये बनी थी। रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस इन फार्मेसी इन द कंट्री के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किसके तहत 1948 में जो रेगुलेशन आया था उसके तहत ये काम करती है। सेकंड है, विद ड्यू अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PCI आर नोटिफाइड द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 इन द गजेट ऑफ इंडिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आती है, सारी चीज़ें इसमें डिसाइड करके ये डिसाइड किया गया कि डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्म वाले जो स्टूडेंट है उनका एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। और ये किस में आया, भारत के राजपत्र मतलब द गैजेट ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। क्लियर हो रहा है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस नंबर में ये आया था, कौन से सेक्शन में आया था। उसके बाद द सेड रेगुलेशन आर अवेलेबल इन द काउंसिल वेबसाइट www.pci.nic.in। ये जो रेगुलेशन है ये मेंशन है PCI की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। उसके बाद थर्ड इन्होंने देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, द 371 एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द PCI इज मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अगस्त 2022। देखिए PCI की जो मीटिंग होती है वो 8 अगस्त 2022 को होती है और उसमें डिसाइड किया जाता है, इनिशिएट एक्शन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। इन्होंने कहा, देखिए यहाँ
यहाँ पे देयर शैल बी 3 पार्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस। इन्होंने कहा कि जो देखिए यहाँ पे जो 8 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद डिसाइड हुआ कि 3 पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, जिसमें कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इन द फार्मास्यूटिक्स। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, फार्मास्यूटिक्स होगा, फार्माकोलॉजी होगा, फार्माकोग्नोसी होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी होगा, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होगा, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, द टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन। क्लियर हो रहा है। देखिए ये हमारे पास अभी तक की नोटिफिकेशन थी जो 8 अगस्त को मीटिंग के बाद हमारे सामने आई कि भाई आपके पेपर 3 होने हैं, तीनों एमसीक्यू बेस्ड होने हैं। ये सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन किया है, इन सब्जेक्ट से 3 पेपर होने हैं। साथ ही साथ इनकी लैंग्वेज जो होनी है वो इंग्लिश होनी है। एक पेपर 3 घंटे का होना है। एक दिन में तो 3-3 घंटे बच्चे पेपर नहीं देंगे, तो कम से कम 3 दिन तक ये पेपर कम से कम चलता। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 3.5 आवर। अब क्या हुआ, 2 प्रोसीजर यहाँ पे है। ठीक है, देखिए क्या ये हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन। इन्होंने बोला है या तो ये हो जो पहले से है या फिर ये हो। इसमें क्या है कि एक ही पेपर हो, 3.5 घंटे का एक ही एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो, इंग्लिश ही लैंग्वेज हो, लेकिन पेपर एक ही हो। पेपर एक इसलिए हो क्योंकि 3 पेपर के लिए बच्चा कैसे प्रिपरेशन करेगा, बहुत टिपिकल उसके लिए हो जाएगा। कम से कम एक पेपर करो या मरो, ये सिचुएशन हो जाएगी बच्चे की। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इन्होंने दी है और यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट की है अदर फार्मेसी काउंसिल से, ठीक है, स्टेट हो गया या यूनियन हो गया, उनसे बोला है कि आप कुछ ना कुछ इसमें अपना सजेशन दीजिए, कुछ अमेंडमेंट अगर होना है तो वो बताइए, बदलाव अगर होना है बताइए। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे सी पॉइंट जो है इसमें क्या दिखा है, अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ ही ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 50 मार्क्स ईच पेपर सेपरेटली। अब देखिए यहाँ पे पहले जो हमारे पास नोटिफिकेशन थी, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, 3 पेपर होंगे, तीनों में अगर 50% आ रहे हैं तो ही आप पास माने जाओगे, वरना आपका एग्जिट एग्जाम जो है वो पास नहीं माना जाएगा इफ अगर एक भी पेपर में 49% भी आ गया। क्लियर हो रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो अभी न्यू बोला गया है कि ऐसा कर सकते हैं, क्लियर नहीं है, ये कर सकते हैं क्या, ये अमेंडमेंट हो सकते हैं क्या। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है भाई, एक पेपर हो उसमें भी 50% मार्क्स लाने हो, 3 पेपर वाली झंझट ना हो, ये बहुत गलत हो जाएगा, वरना बच्चे भी परेशान, काउंसिल भी परेशान, उसके बाद बजट भी ज़्यादा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। उसके बाद अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटैम्प्ट, हाउएवर देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर अटैम्प्ट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखिए क्लियर है, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि बच्चे को जो 3 पेपर वो दे रहा है, तीनों पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास करने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर फेल हो गया तो दूसरे अटैम्प्ट में दूसरा दे लेगा, 2 पास हो गए, नहीं, एक अटैम्प्ट में तीनों पास होंगे। अदरवाइज अगर एक अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाते तो कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, आप सेकंड अटैम्प्ट भी दे सकते हैं, बट तीनों ही एक साथ देने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं होगा जैसे आपके यहाँ पे होता है ईयर बैक, मतलब यहाँ पे होता है कि एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक आ गई एक ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में वो आप दे सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पे तीनों पेपर अगर पास है ठीक है, नहीं है तो कोई भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटैम्प्ट। नेक्स्ट टाइम भी आप अटैम्प्ट कीजिए, बट तीनों पेपर एक साथ आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। ऐसा ही जो नया अमेंडमेंट की जो सोची है उसमें भी यही है कि भाई एक पेपर होगा, एक पेपर आपको एक अटैम्प्ट में पास करना है, नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें भी आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 4th पॉइंट, जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे देयर विल बी, मतलब यहाँ पे इन्होंने जस्टिस बोला है कि ये अमेंडमेंट हम क्यों लाने की सोच रहे हैं, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। उसमें क्या बोला है, देयर विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्जामिनेशन 3 days फॉर राउंड 2 लाख कैंडिडेट। इन्होंने बोला है कि ये अमेंडमेंट हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, 2 लाख के समथिंग बच्चों का 3 दिन तक लगातार पेपर करवाना, 3 अटैम्प्ट में पेपर करवाना, और वो भी 3-3
घंटे का पेपर करवाना, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। 3 दिन तक लगातार अगर पेपर होगा, 2 लाख बच्चों को हैंडल कैसे किया जाएगा। सेकंड है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट, और स्टूडेंट के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। भाई 3 दिन तक कहाँ जाएंगे पेपर देने के लिए, घर में तो सेंटर आएगा नहीं, कहीं जाना ही पड़ेगा पेपर देने के लिए, फॉर्म भी फिल करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और बर्डन यहाँ पे फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो एक पेपर हो, एग्जिट एग्जाम मतलब एक पेपर दिया छुट्टी, ठीक है। उसके बाद द काउंसिल वुड अप्रिशिएट टू हैव considered comment on the state government union territories on the above proposed amendment with 3 month of essence of this letter as required under subsection 3 of section 10 of the Pharmacy Act 1948। देखिए इन्होंने बोला है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं कि आप इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई समाधान बताइए। 3 महीने का टाइम इसमें दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो गया कि जो बच्चे 2022 में पास आउट हुए हैं उन्हें तो एग्जिट एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। जिन्होंने ER 2020 जो रेगुलेशन है वो स्टार्टिंग से पढ़ा है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी नया सिलेबस फॉलो किया है, उन लोगों का एग्जिट एग्जाम 110% होगा। आने वाले 1-2-3 महीने में आपको फाइनल पता चल जाएगा एग्जिट एग्जाम आपका होने कब वाला है। क्लियर। देखिए इन्होंने बोला था कि मे बी नवंबर में होगा, लेकिन नवंबर में मुझे नहीं लगता कि हो पाए, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से आपको क्लियरली सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इससे ज़्यादा क्लियर आपको मेरे हिसाब से कोई नहीं समझा पाएगा। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, बहुत ज़रूरी है वीडियो शेयर करना। इफ़ अगर आप डी फार्म के बाद बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप BSP फार्मेसी एप्लीकेशन जाके विजिट करें, जहाँ पे बी फार्म का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हर हफ्ते आपके टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, डेली 4 क्लासेस होती हैं, 4 टीचर आपसे डेली जुड़ेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी हम नहीं करवाते हैं कि एग्जाम टाइम में सिर्फ लाइव क्लास हो, नहीं जी, हमारी एप्लीकेशन पे डेली लाइव क्लास मिलेगी, और सेमेस्टर वाइज ऐसी प्रिपरेशन शायद ही कोई आपको करवा पाए जैसी हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जाके विजिट करो, देखने का पैसा नहीं है, डेमोज जाके देखो, एप्लीकेशन जाके विजिट करो, सीरियसली आपको लगेगा कि आपके फायदे की चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, क्योंकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना जरूरी है कि जिनके पास गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, जो ये नोटिफिकेशन है इसका गलत मतलब ना समझ ले, तो इसे क्लियरिफिकेशन के लिए सबके पास पहुँचना जरूरी है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप।